अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों में लगने वाली ठंड से बचाव के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी यखनी सूप बनाने की रेसिपी, जिसमें हम कोई भी बिल्कुल भी कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बग़ैर कॉर्नफ्लोर के बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे आज हम ये बहुत ही फ़ायदों वाला सूप। इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले 1 चम्मच आपने कुकिंग ऑयल का लेना है। इसके बाद यहाँ चिकन लेंगे। चिकन यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम है। चिकन आप देख सकते हैं मैंने हड्डी वाली ली है। इसमें हड्डी के साथ लगा हुआ गोश्त है, तो आपने भी चिकन हड्डी वाली लेनी है। जैसे इसमें गर्दन है, चिकन की बाजू हैं और इस तरह से मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। तो हड्डी वाले गोश्त से जब हम यखनी बनाते हैं तो वो ज़्यादा ताकतवर बन के तैयार होती है, क्योंकि इसमें हड्डियों का जो सूप होता है वो भी निकल जाता है और ज़्यादा हेल्दी बन जाता है ये सूप। अब हमने चिकन को यहाँ देखिए फ्राई करना है। इससे चिकन में से एक जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ही यहाँ लहसुन लेंगे, खूब सारा लहसुन लिया है, 5 से 6 जवे बारीक चॉप किए हुए। अदरक मैंने ली है, 2 इंच का टुकड़ा था, इसे मैंने इस तरह काट के लिया। 2 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है, दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है और फिर इसके साथ ही लौंग ली हैं 4 अदद। ये जो गरम मसाले मैंने सारे लिए हैं ना, ये सर्दियों में जो सीने में जकड़न हो जाती है ठंड लगने की वजह से, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इन सारी चीज़ों से हमें ये गरम मसाले बचाते हैं जब हम इस तरीके से सूप बनाकर इनका पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिकन को मैं फ्राई कर रही हूँ, इसमें मैंने लहसुन, अदरक, बाकी मसाले डाले हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ हमने मज़ीद चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें पानी डालेंगे। पानी यहाँ पर तकरीबन मैंने जो यूज़ किया है 2 से 2.5 लीटर मैंने इसमें पानी डाला है। अब पानी डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। अब हमने इसे खूब अच्छी तरह से पकाना है। नमक इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा। 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी, तो हम इसे इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चिकन इसमें अच्छी तरह से गल नहीं जाती है। अब हम यहाँ पर इसे हेल्दी बनाने के लिए मैंने आज कोई सब्ज़ियाँ इस्तेमाल नहीं की हैं। आज हम कॉर्न का इस्तेमाल करेंगे, फ्रेश कॉर्न यानी कि भुट्टे। तो आजकल जैसा कि आप जानते हैं सर्दियों में आते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए। तो मैं डायरेक्ट यही डालूँगी इस तरह से। इसके जो दाने हैं ना, इन्हें हम लेंगे, दाने इसके इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं इसे 2 तरीक़ों से इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले हमने एक बड़े साइज़ का यहाँ पर 1 अदद हमने ये भुट्टा लेना है और इस तरीके से हमने इसके दाने निकाल लेने हैं। जैसे भी आपको आसान तरीका लगे आप उसी तरीके से इसके दाने निकाल लें। तो इस तरह से ये आसानी से देखिए दाने इसके मैं निकाल लूँगी और इसके बाद जो इसके दाने हमारे पास आएंगे उसमें से जो आधे इसके जो दाने होंगे उन्हें हम अच्छी तरह से पीस के ग्राइंड करेंगे, क्योंकि हम कॉर्नफ्लोर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आज डायरेक्ट ऐसे ही बनाएंगे ये यखनी सूप। इसे ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए फ़्रेश कॉर्न का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़े से बचा लूँगी, बाकी सब मैं डालकर इसमें पीस लेती हूँ। तो यहाँ थोड़े से देखिए मैंने अलग से रख लिए। अब यहाँ मैं इसमें पानी डालूँगी, आधा कप के बराबर मैंने इसमें पानी डाला है। अब मैं इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ, पीस कर इनका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ देखिए ये पेस्ट बन के तैयार हो चुका है, ये देखें। तो चलिए जब तक कि हम देख लेते हैं चिकन को भी पकते हुए सूप को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमने अलग से जो हमने दाने रखे थे कॉर्न के, ये हम इसमें डालेंगे, क्योंकि इन्हें भी गलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ताकतवर और बहुत ज़्यादा सर्दियों के लिए हेल्दी सूप की रेसिपी है ये। बहुत सादा सी है लेकिन बहुत ही ख़ास है, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इस तरीके से आप बनाकर देखें, इंशाल्लाह ताला आप ख़ुद कहेंगे वाकई में अगर आप 1 प्याली भी इस तरह से बनाकर पी लेंगे ना, तो पूरी सर्दियाँ आप महफूज रहेंगे ठंड से। रोज़ाना बस इस तरह से आप 1 कप बनाकर पी लें। तो यहाँ पर देखिए चिकन को पकते हुए 1.5 से 2 घंटे हो गए थे। अब इसमें से जो चिकन की बोटियाँ हैं और जो गरम मसाला है साबुत, इसे हमने हटा लेना है। तो ये गरम मसाला मैं इसमें से निकालूंगी, साथ में चिकन भी निकाल लेंगे और हमने चिकन को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसका रेशा बना लेना है। तो बस इस तरीके से हमने ये स्टेप करना है। अब तो यहाँ देखिए पहले मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी और यहाँ देखिए मैंने रेशा बना लिया चिकन का। इसमें जो गरम मसाले थे अब इनकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है, इनका जो भी इसका जो असर था, फ्लेवर था, वो सब आ चुका है इस यखनी में। अब यखनी में
ये श्रेड की हुई चिकन हमने शामिल कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको यखनी ज़्यादा मिक़दार में चाहिए तो आप इसमें मज़ीद और पानी भी डाल सकते हैं, पर मुझे इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने थोड़ी इसे कम ही रखा है। अब मैं इसमें 1 चम्मच मैंने चिली सॉस डाला है, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर का शामिल किया है। मैंने अंदाज़े से डाला है, आप चम्मच से डाल लीजिएगा। वैसे तो सॉसेज़ आप अपने हिसाब से डालें, जितना आपको पसंद हो उसी हिसाब से आपने इसका जायका एडजस्ट कर लेना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब इसमें जो हमने पीस कर रखे थे कॉर्न, ये भी शामिल कर देंगे। तो इसकी वजह से देखिए इसमें थोड़ी थिकनेस आ जाती है सूप में, और सूप बहुत ज़्यादा जायकेदार बन के तैयार होता है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अभी इसमें हमने काली मिर्च का पाउडर भी लास्ट में शामिल करना है। तो यहाँ पर पहले मैं इसमें अंडे डालूँगी। अंडे मैंने फेंट कर लिए हैं, 2 अदद अंडे मैं इसमें डाल गई हूँ। आप चाहें तो बॉयल अंडे भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले सकते हैं, या फिर आप अंडे इस तरह से तोड़ के फेंट के भी डाल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने डालना है। यूँ आपने बॉल को ऊंचा रखना है, थोड़ा थोड़ा आपने डालना है, एक हाथ से आपने चम्मच चलाते रहना है। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये सूप बन के तैयार हो गया है। सर्दियों के मौसम में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देती हैं। अगर आप बीमार हैं, बुखार है आपको, सीने में जकड़न है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है, फ्लू है, तो इंशाअल्लाह ताला सर्दियों में होने वाली इस तरह की बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ये ताकतवर भी है बहुत ज़्यादा। अब इसमें लास्ट में हमने 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालना है। मिक्स करेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, जिसे हमने आज बनाया है विदाउट कॉर्नफ्लावर के। हमने कॉर्नफ्लावर इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है, और ना ही तो कोई ढेर सारी हमने इसमें सब्ज़ियां डाली हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पसंद करते हैं सब्ज़ियां डालना तो आप सब्ज़ियां भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें बॉयल अंडे भी डाल सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला सर्दियों की रात में अगर एक प्याली भी आप बनाकर इस तरीके से ये सूप पी लेते हैं, अपने घर वालों को देंगे बना के, तो आप सर्दियों से होने वाली बीमारियों से महफूज रहेंगे, और इसे खाने से नज़ला, खांसी, ज़ुकाम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।